किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, कल ही सरसों का वीडियो अपलोड करके आपको बताया गया था। तमाम जानकारी सरसों के तेल के बारे में, सरसों की खली के बारे में आपको पहुंचाई गई थी, परंतु आज ये अर्जेंट वीडियो आपको सावधान सचेत करने के लिए बनाया जा रहा है कि सरसों तेल के भाव को दबाने के लिए, सरसों किसान को भाव न मिले इसके लिए, सरसों व्यापारी को नुकसान पहुंचाने के लिए और सरसों के ऊपर चलने वाले उद्योग धंधों को ठप करने के लिए सरकार एक ऐसा कदम उठा ही लिया है और आगे उठाने जा रही है। तो आप इस बारे सावधान सचेत जरूर रहना और आपको जागरूक करने के लिए, आपको संपूर्ण समाचार देने के लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है। साथियों, मैंने आपको कई बार बोला है कि सरकार दो घोड़ों पर सवार हो रही है। एक तरफ तिलहन का रकबा बढ़ाने, तिलहन के किसान को समर्थ बनाने, तिलहन के व्यापारी को समर्थ बनाने, तिलहन के उद्योग धंधों को मजबूत बनाने का काम कर रही है और एक लगातार विदेशों से तेल मंगवा रही है। दूसरी बात सुनिए, वीडियो पूरा सुनिए तब समझ में आएगा कि खेल क्या है। और मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूं कि ये जागरूकता अभियान है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। आपकी आवाज़ उठाई जा रही है और आपकी आवाज़ सरकार के नुमाइंदे और सरकार तक पहुंचाई जा रही है। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ के संख्या बल को बढ़ाइए ताकि हमारी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंच सके। साथियों, मैंने आपको ये बात कई वीडियो में बताई है कि भारत के पास दिसंबर से ज़्यादा सरसों नहीं है। भारत अब की बार दिसंबर के अंदर सरसों की 100% कमी देखेगा, परंतु दिसंबर से पहले ही जो ही सरसों के भाव को सहारा मिलना शुरू हुआ, क्योंकि तेजी नहीं आई थी। तेजी 178 रुपये 2021 के अंदर सरसों तेल बिक चुका था। अब की बार 170 ही नहीं हुआ, 171 कच्ची का नहीं हुआ था और सरकार ने तमाम तरह के फैसले लेने शुरू कर दिए। नंबर 1, अपना माल बेच दिया, स्टॉक लिमिट लगा दी, डाटा मांगना शुरू कर दिया, यहां तक कि समोसों के दुकानों पर भी बोर्ड लगाने की घोषणा कर दी। ये सब का कारण क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह सरसों के भाव ऊंचे नहीं उठ जाएं, किसान को 2 पैसे का फायदा नहीं हो जाए। एक तरफ आपको बिजाई करने, पैदावार बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, एक तरफ आपको भाव से वंचित रखा जा रहा है। और अब तो एक हद इसलिए पार कर दी कि एक ऐसा फैसला सरकार ने लिया है कि आप यदि सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों, मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं, सरकार जितने भी जोर लगाने लगा ले। मैं मानता हूं कि जो मैंने टारगेट दिए, जो बाजार के जानकारों ने टारगेट दिए, 9,000 रुपये सलोनी और 8500 रुपये जयपुर के, हो सकता है कि सरकार उनको रोकने में कामयाब हो जाए, परंतु सरसों के भाव में सरकार मंदी नहीं ला सकेगी। यह नोट कर लेना, घबराहट में मत आ जाना। कभी आप ये सोचो भी सरकार ने फैसले ले लिए तो घबरा कर अपना माल काट दो। माल भाई विचार से बेचना रखना आपकी मर्जी, परंतु संपूर्ण बाजार की नजर रख करके माल सेल करना, क्योंकि दिसंबर से आगे भारत के पास सरसों नहीं है। मैंने तमाम डाटा आपको दे दिया भी। अब की बार जो फसल 25 में हुई 85 लाख टन हुई, 15 लाख टन का एवरेज स्टॉक मान के 100 लाख टन बढ़ी और 100 लाख टन का तेल यदि निकालेंगे तो 33 लाख टन बनेगा और सरसों तेल की खपत जरूरत है लगभग 60-70 लाख टन। साथियों, मैं सरकार के एक गिनौने फैसले का जिक्र करने जा रहा हूं। कर क्या है साथियों, सरकार ने 5 साल के बाद, सुनिए 5 वर्ष के बाद, अब संयुक्त अरब अमीरात से कनेला तेल आयात किया है। क्यों किया है भाई, और कितना किया है? साथियों, सरसों के तेल के भाव को काबू रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से 6,000 टन तेल की खेप गुजरात के कांडला बंदरगाह पर जल्दी पहुंचने वाली है। अब आप क्या विचार करोगे? अब सरकार क्या चाहती है? सरकार किसानों को बचाना चाहती है, उद्योग को बचाना चाहती है, व्यापारी को बचाना चाहती है, या वोट की राजनीति करती है? आपको पता है कि बिहार में चुनाव है और बिहार की जनता को भगवान भरोसे आज से 75 साल से छोड़ दिया गया है। बहुत ज्यादा गरीबी वहां पर है। वो जनता 100 रुपए किलो का तेल भी नहीं खा सकती।
और वो इस भाव को बहुत ज़्यादा महंगा मानती है, और इस भाव को गिराने के लिए सरकार ने 6000 टन तेल संयुक्त अरब अमेरिका से मंगवाया है। साथियों, एक बात और बता दूं, सरकार ने यह भी बयान दिया है और ये भी समाचार मिल रहे हैं कि यदि जरूरत पड़ेगी तो और भी मंगवा लिया जाएगा। अरब देशों के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो भारत में आयात निर्यात का काम करें, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में विचार किया जा रहा है। विदेशी सामान लाकर भारत के अंदर ठोका जा रहा है, परंतु भारतीय किसान को, भारतीय व्यापारी को, भारतीय उद्योग धंधों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? जुमले दिए जा रहे हैं। और इसीलिए कहता हूं, अकेला यूट्यूब पर किसानी चैनल है जो आपकी आवाज उठा रहा है, जो आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सरकार किसकी है? सरकार हमारी, हमारे रिश्तेदार के, हमारे भाई के, हमारे प्रिय नेता जो भी हमारे लिए फैसला करते हैं वो हमारे हैं, परंतु उन्हें अब हम याद नहीं हैं। ये बात मैं पहले कह चुका हूं। जो लोग हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ खाते थे, हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ उठते थे, राजनीति में आकर या तो वो नेता बन गए या पढ़ लिख कर वो बड़े बड़े अफसर बन गए, परंतु खाया भारत के किसान की धरती का अन्न उन्होंने भी है। और इस अन्न के कर्ज उतारने के लिए, इनका भार उतारने के लिए काम करने के बजाय वो कभी यूरोप के देशों के साथ समझौता करके उन किसानों को फायदा पहुंचा रहा है, तो कभी अरब के साथ समझौता करके, कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता करके, कभी तेजनिया के साथ समझौता करके, कभी रूस के साथ समझौता करके, कभी अमेरिका के साथ समझौता करके विदेशी किसानों को फायदा और भारतीय किसान को नुकसान पहुंचा रहा है। 6000 टन तेल जब की खेप जब भारत के बंदरगाह पर पहुंचेगी और वो विदेशी तेल भारत के लोगों को खिलाया जाएगा। साथियों, ये कनोला तेल मैं आपको बता दूं कि सरसों तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है और 5 वर्ष तक इसका कोई आयात नहीं हो रहा था, परंतु अब एकदम इसके आयात की क्या जरूरत आन पड़ गई सरकार को कि इतनी भारी भरकम खेप मंगवानी पड़ी, और आगे भी ये बयान देना पड़ा कि जरूरत पड़ेगी तो और भी मंगवाएंगे। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि सरसों के अंदर मंदी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। लगातार खपत जारी है, सरसों तेल की डिमांड जारी है, सरसों खड़ की डिमांड चीन के द्वारा जबरदस्त निकल के आ रही है, सरसों की भारी कमी भारत में देखी जा रही है। फंडामेंटल बहुत ज्यादा मजबूत हैं, बेचें या रखें वो आपकी मर्जी। फंडामेंटल आप बहुत ज्यादा मजबूत है। सरसों सुपर कमोडिटी बनने की क्षमता आपकी बार रखती है, परंतु सरकारी डंडे और सरकारी तंत्र की नीतियों के कारण हो सकता है कि सरसों के भाव को थोड़ा बहुत दबाया जा सके, परंतु मंदी मान करके, घबराहट मान करके चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि हमारे पास सरसों नहीं है। क्योंकि उनके पास, मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया कि 9 लाख टन ज्यादा से ज्यादा सरसों है, और वो बेच देंगे तो वो खाली हाथ हो जाएंगे। बड़े स्टॉकियों के पास थोड़ा बहुत सिस्टम, छोटे स्टॉकियों के पास भी सरसों नहीं है, किसान के पास भी बहुत ही कम मात्रा में सरसों है। और इन सब बातों का संकेत सरकार के सर्वे द्वारा अब मौके के ऊपर ये निकल के आ चुका है, ये बता चुका है। सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे देश में दिसंबर से आगे एक दाना भी सरसों की उपलब्धता नहीं होगी, जिसके चलते हमने अरब देशों से कंडेला तेल का आयात करके भारत के लोगों को खिलाने की मंशा जाहिर की है। अब सही और गलत का फैसला आपको करना है। सरकार आपके पक्ष में काम कर रही है या आपके विपक्ष में काम कर रही है, यह फैसला आपको करना है। सरकार आपको फायदा पहुंचाना चाहती है या आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, यह आपको करना है। सरकार देश के किसान, देश के व्यापारी उद्योग को बचाना चाहती है या अरब देशों के लोगों को, अरब देशों के उद्योगों को बचाना चाहती है, यह भी फैसला आपको करना है। और वीडियो शेयर भी आपको करना है और चैनल के साथ जुड़ करके संख्या बल भी आपको बढ़ाना है। फैसला आपका है, काम मेरा है। सच्चाई बताना और सच्चाई के साथ लड़ना, गलत नीति की आवाज़ उठाना, ये काम मेरा, ये जारी रहेगा। किसान को बचाने के लिए, व्यापारी को बचाने के लिए, देश के उद्योग धंधों को बचाने के लिए मेरा ये जागरूकता रूपी अभियान सोशल मीडिया के ऊपर जारी रहेगा। साथियों, जो ही कोई नई रिपोर्ट आएगी फिर आप तक पहुंचा दी जाएगी। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर करेंगे।
किसान की आवाज़ को सरकारी अधिकारी जो हमारे प्रिय मित्र हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और सरकार को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि आप वोट की राजनीति को छोड़िए, किसान और देश के हित की राजनीति को अपनाइए ताकि किसान को साधन संपन्न बनाया जा सके। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बातों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। जय हिंद।